हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे प्रतिशत पर। तो प्यारे साथियों, यह लेक्चर 3 होगा, यानी कि 3 लेक्चर, तीसरा नंबर का लेक्चर है। 2 लेक्चर इसके पहले बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्ले लिस्ट में इसको देख सकें। प्यारे साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग क्लास 1, क्लास 2 को पहले देख लें, तब इस क्लास को देखें। काफ़ी आपको यूजफुल होगा, मतलब कि लाभदायक होगा प्यारे साथियों। तो आइए हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्यारे साथियों, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालने के लिए बहुत ही शानदार तरीका बताएं। आइए उसी अंदाज में, उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कराते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है, क्या कहता है, एक नगर की जनसंख्या है, कितना है, 60,000 है। कितना प्यारे साथियों, 60,000 है। और 60,000 से बढ़ के कितना हो गया है, 65,000 हो गया। तो लिख दीजिए 65। पहले कितना था, 60,000, अब कितना हो गया, 65,000। तो बताइए तो जरा वृद्धि कितने की हुई है। तो वृद्धि हुई है प्यारे साथियों, आप बोलोगे 5,000 की वृद्धि हुई, नहीं हुई है, 5,000 की वृद्धि हुई। प्यारे साथियों, किसी भी प्रश्न में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5,000 बटा में। अब लिखिए यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा, अधिक पूछा, ज्यादा पूछा, तीनों बातें की। वृद्धि पूछा, अधिक पूछा, ज्यादा पूछा, तो हमेशा नीचे यानी कि हर के रूप में छोटा वाला होगा, छोटका होगा, यानी कि कितना होगा, 60,000 हो जाएगा। या नीचे लिख देंगे कितना, 60,000। आप प्रतिशत में चेंज करना तो 100% से क्या करा देना, पूरा करा देना। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कटा नहीं कटा। तो कितना बचा, 50/6। अब प्रतिशत, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 2 3 6, यानी कि 8 सही 1/3 प्रतिशत। यानी उस नगर की जनसंख्या में कि 8 सही 1/3% क्या हुई प्यारे साथियों, वृद्धि हुई। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो नीचे कम वाला, आप प्रतिशत कमी पूछेगा तो नीचे अधिक वाला, तुलना इन दोनों में करना है ना, कोई दिक्कत। चलिए प्यारे साथियों, अब लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो सेकंड सवाल को देखिए क्या है, बड़ा सिंपल, बड़ा सरल है प्यारे साथियों। यह किसी न किसी परीक्षा में आया है प्रश्न है ना, याद नहीं आ रहा किस परीक्षा में आया, लेकिन यहाँ आया हुआ प्रश्न प्यारे साथियों। क्या है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। प्यारे साथियों, आपको क्या पता शिक्षित कितने हैं, शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग। तो शिक्षित यहाँ पे प्यारे साथियों मिले हमको कितने परसेंट, 30%, जानेंगे। तो बताइए प्रतिशत में अशिक्षित कितने होंगे। प्रतिशत में शिक्षित प्यारे साथियों 30% हैं, तो प्रतिशत में अशिक्षित हो जाएंगे, अशिक्षित प्यारे साथियों आपको पता होगा 100 में से घटा लीजिए, यानी कि 100% में से घटा लीजिए 30% को, यानी कितने हो जाएंगे, 100 में से सीधे कितना होगा प्यारे साथियों, 70%। 30% पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ यानी कब परसेंट है, 70%। और गाँव में कुल कितने लोग हैं, यानी कि 6600 हैं। तो लिखेंगे अशिक्षित लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 6600 का मतलब गुणा 70%। हाई देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना होगा, 6 7 42, 4 हुआ, 6 7 42 4 46, यानी कि कितना जाएगा, 4,620 लोग क्या है उस ग्राम सभा में, उस नगर में इतने लोग बिना पढ़े लिखे हैं। अगर प्यारे साथियों बोल देता है शिक्षित लोग कितने हैं, तो हम क्या करते, 6600 का निकाल देते 3%। बड़ा सिंपल सवाल है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह बहुत छोटा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्यारे साथियों। थोड़ा सा हम टाइप को चेंज कर दिए हैं। अब हम बनाएंगे प्रश्न किस पे, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग जानेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित
अब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसको किस प्रकार से एकदम बिना सूत्र की सहायता से सिंपल तरीके से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट की जरूरत है। तो आइए हम कंसेप्ट आपको बताते हैं। क्या है प्रश्न? चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। यानी मान लीजिए चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है। मान लीजिए चीनी था हमारा कितना 40 रुपये किलो, अब हो गया कितना 50 रुपये किलो। अब हम खर्चा को कितना कम कर रहे हैं ताकि जितना खर्च पहले था उतना खर्च अब भी रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस प्रकार से प्रश्न कह रहा है, लेकिन यह प्रतिशत में है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। अब लिखो सॉल्यूशन। क्या है कि कभी भी प्यारे साथियों प्रतिशत का सवाल लगाएं तो कोई मानना होता तो 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? 100 को मान लेते हैं तो सीधा सीधा मान निकालने में सुविधा होता है। जैसे मान लीजिए 100% माने, मतलब 100 रुपया मान लिया किसी का मान, तो 100 का हम कहें 25% कितना होगा तो 25 रुपया होगा। थोड़ा सा 100 मानते हैं तो कैलकुलेशन जो होता है ना बहुत सरल हो जाती है। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था 100, अब 100 से कितना हो गया 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब कितना हो गया 140 हो गया। बात समझिएगा। पहले चीनी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था, अब हो गया कितना 140 रुपया। 40% की वृद्धि, 100 का 40% वृद्धि 140 होगा नहीं हो। चलिए तो यानी कि अब बताइए कि कितना वृद्धि हुआ है। हम कह रहे हैं कि 100 रुपया था, अब कितना हो गया 140 रुपया। तो कितने का रियल में वृद्धि कितने का हुआ 40 रुपया का हुआ बोलेगे। अब क्या पूछा? कोई चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर रहे हैं। अब बताइए कि 100 है, अब तो कितना हो गया 140। तो ध्यान से समझेंगे तो इनमें अंतर कितने का है, यानी कि 40 का है। आप बोलोगे 40 का है ना। तो क्या कहा? कितने कम कहा कि नहीं कहा, कितने प्रतिशत कम कर दें। और जब कम की बात कहे तो अधिक वाला नीचे, और जब अधिक की बात कहे तो कम वाला नीचे। कैसे? तो यही हम कहानी दोहरा रहे हैं आप लोगों। तो 40 रहेगा ऊपर, यानी कि प्रतिशत कमी। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। तो 40 रहेगा क्या ऊपर, कमी कितने की करेंगे 40 की करेंगे। जितना बढ़ा है उतना हम खर्च कम कर देंगे, तो 40 का ऊपर हो जाएगा। अब कमी पूछ रहा है ना, तो कम पूछ रहा है तो अधिक वाला नीचे होगा। तो 100 है कि 40, 140 है। समझिए, कम वाला पूछेगा तो अंतर ऊपर तो रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको रखेंगे। तो 140 ज़्यादा तो 140 को रखा। अब प्रतिशत में किसी को बदलना है तो 100% से गुणा कराना है। किसी को अगर प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुणा करा देना है। अब चलिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है प्यार साथियों। कैसे? 0 से 0 क्या होगा, कट गया। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 200/7%। या अगर हम इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 28 सही 4/7। 28 सही 4/7 कितना हो जाएगा प्यार साथियों? प्रतिशत। यह रहा हमारे प्यार साथियों राइट आंसर। यानी कि वह परिवार में 28 सही 4/7% क्या करेगा, खर्च में कमी कर देगा। खर्च में क्या कर देगा, उपभोग मतलब खर्च, खाने में कमी कर देगा। तो उसका क्या है, जो हमारा परिवार का खर्च है वह नियत रहेगा, न बढ़ेगा, बढ़ नहीं करेगा, पिछले के जैसे ही रहेगा प्यार साथियों। यह रहा प्यार साथियों प्रश्न नंबर जो भी हो मार देंगे, डाल देंगे आप 1 2 3 कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन है। अगर इस प्रकार से सवाल आता तो इसी टाइप से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर प्यार साथियों लगा कि आपको मैं गणित में कुछ नया सिखा दे रहा हूँ, मतलब कुछ कंसेप्ट को क्लियर करा दे रहा हूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब आइए प्यार साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। अगर सवाल ऐसे आ जाए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% कम कर दिया जाता है तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने % वृद्धि कर दिया जाए कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। कहा उसके लंबाई में हम 30% की क्या कर दिए हैं, कमी कर दी हैं। 30% घटा दिए हैं, 30% कम कर दिए हैं, घटा दिए हैं, कमी कर दिए हैं। तो उसके लंबाई में काम किया, घटाया गया है। तो चौड़ाई को कितना हम बढ़ा दें ताकि उसका क्षेत्रफल पहले जितना था उतना रहे, अपरिवर्तित रहे प्यारे साथियों, है ना। बात समझिए। अगर प्रश्न में ये कहता किसी आयताकार की लंबाई 30% अगर हम कम कर देते हैं तो उसकी क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो 30% कम करेंगे तो 30% की क्षेत्रफल में भी 30% की कमी आ जाती है प्यारे साथियों। लेकिन यह नहीं पूछा प्रश्न पूछा कि लंबाई को अगर 30% कम कर देते हैं तो चौड़ाई को कितने % बढ़ा दें, यह पूछा। बढ़ा दें, बढ़ाना, ज़्यादा, अधिक करना। तो चलिए इसको हम बताते हैं सवाल को प्यारे साथियों।
बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बस आप यूँ चुटकी में बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को देखिए क्या है। पहले मान लीजिए कितना था 100, लेकिन 100 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 30% कम हो गया है। तो पहले 100 था तो 30% जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा? होगा। बताइए 70 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बताइए पहले 100 था, अब हो गया कितना, 70। तो कहा चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि कर दें, कितने परसेंट क्या कर दें, वृद्धि। तो अब बताइए 100 में और 70 में अंतर कितने का? प्यार साथियों हमेशा क्या लेंगे, अंतर लेंगे। क्या लेते हैं? अंतर। ऐसे प्रश्न में क्या लेते हैं? अंतर। तो अंतर कितने का है? 30 का है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लंबाई में लिख देते हैं बढ़िया, लंबाई में, लंबाई नहीं चौड़ाई ना बोला है ना, हाँ तो लिखिए चौड़ाई में, लिखेंगे चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत क्या पूछा है? वृद्धि। अब वृद्धि निकालना है, चलिए 30 है, वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ मान यानी कि अधिक। तो अधिक पूछेगा तो कौन वाला लेते हैं? कम वाला। किसको लेंगे? 70 को लेंगे। और गुणा किससे करा देंगे? 100 से। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए 0 0 कटा, यहाँ प्रतिशत लगाना ना भूलें। 100 तिहाई कितना हो जाएगा? 300/7 प्रतिशत। प्यार साथियों यह हो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि 300/7 प्रतिशत, यानी कि उसके लंबाई में चौड़ाई में हम क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए हैं, चौड़ाई में हम क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा प्यार साथियों, और पहले की बात होगा, पहले जितना होगा प्यार साथियों उतना ही होगा, है ना, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। या इसको अगर भिन्न में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 सही 6/7 प्रतिशत। या इतना आंसर देंगे या इतना आंसर देंगे, विकल्प में जो दिया होगा उसको आराम से हम कर लेंगे। फ्रैक्शन में यानी कि कोई भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है उसको तो हम सिखाई देंगे प्यारे साथियों। तो आइए हम अगले प्रश्न को लेते हैं तथा टॉपिक को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। थोड़ा प्रश्न का नेचर क्या प्यारे साथियों? चेंज कर देते हैं। तब आइए हम सीखते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से लगाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, देखिए क्या थोड़ा सा चेंज है। क्या कहता है? चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितने की गिरा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 की गिरा थी। समझिए इस प्रश्न का प्यारे साथियों, सवाल वही बना सकते हैं जो प्रश्न को समझ लेंगे अगर कह क्या रहा है, यानी कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ हम खड़े हैं और जाना कहाँ है। प्यारे साथियों को समझिए, अगर हम कहें आपसे चाय बनाइए तो चाय का जो नाम लेंगे तो चाय के लिए जो जो मटेरियल होता है तो आपके दिमाग में आ जाता है, यह होगा। चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, यानी कि सब पूरा यानी चित्र बन जाता नहीं बन जाता। उसी प्रकार से प्रश्न को पढ़ें तो क्या लगा है? लगाई है कि कोई मतलब कि चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 10% की वृद्धि हो गई है। 10% वृद्धि नहीं हुई थी पहले, मतलब कि चीनी पहले हम खा रहे थे जितने में खरीद के, और उतना था तो हम खरीद के खा रहे थे कितना की? 33 की गिलास चीनी के लिए थे। लेकिन उसके मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हुई है तब हम खपत कितना करेंगे? यानी 33 किलो अब खा रहे हैं तो 10% बढ़ जाएगा तब हम को किलो चीनी खाएंगे। ये पूछ रहा प्रश्न कह रहा, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं प्यारे साथियों। बड़ा सिंपल रूल से बनाएंगे, थोड़ा गौर से आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अब बताइए, पहले मान लीजिए चीनी 100 रुपये किलो था, मान लीजिए पहले चीनी को रुपये किलो था, 100 रुपये किलो था, आज 100 रुपया से बढ़ के हो गया कितना? 110 रुपया। बात समझिएगा, पहले चीनी 100 रुपया मानेंगे किलो था, माना है 100 रुपया माना है, 100 माना जाता है, माना पहले चीनी कितना था? 100 रुपया किलो था, अब चीनी कितना हो गया? 110 रुपया किलो हो गया। बात समझ में आया? बिल्कुल आया समझ। आप बताओ कि पहले चीनी जब 100 रुपया किलो था तो 33 किलो चीनी खरीदेगी नहीं खरीदेगी? जब पहले 100 रुपया किलो चीनी था तो 33 किलो चीनी खरीद रहे थे तो रुपया को लगता था, को रुपया लगता था, कुल रुपया को कितना रुपया खर्च होती थी। तो समझिए ये तो बहुत बेसिक लेवल से बताएंगे। पहले 100 रुपया किलो चीनी था, बात समझिएगा, पहले कितना था? 100 रुपया किलो चीनी था, और खा रहे थे चीनी कितना? हम 33 किलो चीनी खा रहे थे। कितना किलो की चीनी खा रहे थे? 33 किलो खा रहे थे। तो 100 में गुणा करा देंगे 33 का, तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? हमारा हो जाएगा 3300 हो जाएगा। बात समझिए, 3300 रुपया। अभी भी हमारे पास 3300 रुपया है, 10% वृद्धि होने के बाद भी अभी हमारे पास कितना रुपया है? 3300 रुपया है। तो इस 3300 में अब को किलो हम चीनी खरीद के लाएंगे 10% मान बढ़ जाने के बाद भी। तो समझिए, तो 33, अब इसको बराबर कर देंगे, बराबर दिखा देंगे, है ना, किसके? 110 के बराबर दिखा देंगे। ध्यान देंगे 110 है ना, 110 के बराबर हो जाएगा 100 गुणे कितना? 33।
तो 1 का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? 1 का निकालना है। तो 110 का मान कितना है? 100 गुणे 33। तो 1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 100 गुणे 33 अब बटे में कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 कटा, 11 से काटेंगे को बार में 3 बार में, तो 1 का मान आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 kg। कितना हो जाएगा? 30 kg। यानी कि प्यारे साथियों 110 रुपया, जब 100 रुपया किलो चीनी था तो हम 33 किलो खरीद के खा रहे थे, लेकिन जब उसके मान में 10% की वृद्धि हो जाएगी 110 रुपया किलो, तो हम चीनी को किलो खरीदेंगे केवल मात्र 30 किलो खरीदेंगे, यानी 3 किलो कम खरीदेंगे। तो यही तो हमको बताना था। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बहुत जीरो लेवल से बताए हैं, एकदम बड़ी आसान मेथड से बताए हैं। बात समझिए, बात समझ में आ गई नहीं आया? तो बिल्कुल समझ में आया। अब आइए प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से एक नियम से और लगा देते हैं, थोड़ा विस्तार से लगा देते हैं। सवाल को अगर उस मेथड से आपको समझ में नहीं आया है तो डायरेक्ट इस सूत्रवा याद कर लीजिए। क्या है? वृद्धि आबलिक कमी, W गुणे कमी आबलिक वृद्धि अपान 100 प्लस माइनस वृद्धि आबलिक कमी। समझिए, अगर वृद्धि होगा तो जोड़ के और कमी होगा तो का कह के घटा के काम करेंगे। और जहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? पुरानी खपत, यानी W बराबर का पुरानी खपत, यानी पूरा पहले कितना खा रहे थे अब कितना खाना है। बात समझिए। चलिए अब इससे इस वाले से हम बता देते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों? निकाल लेंगे W, यानी कि पुरानी खपत पहले कितना खपत था? 33 kg। तो लिखेंगे 33 गुणे कमी का हो रहा कि वृद्धि, तो वृद्धि हो रहा कितने का? 10%, यानी कि गुणे में क्या कर लेंगे? 10 अपान कर लेंगे। अब क्या? 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस? तो वृद्धि हुआ कि कमी? तो हुआ वृद्धि। वृद्धि हो तो जोड़ के तो जोड़ दीजिए 10 को। बात समझ में आया? यहाँ तक आ गया आपको। चलिए तो क्या? 33 गुणे 10 अब बटे 100, 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 11 तिहाई 33, यानी कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 kg, या 3 आया जो प्यार साथी क्या आया? किलो आया। यानी कि ये हुआ क्या है कि 3 kg कमी हुआ है। 3 kg क्या हुआ? कम खाएंगे। पहले खाते थे 33 किलो, अब खाएंगे 3 किलो कम, यानी कि कितना किलो? 30 किलो। तो यानी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अब खपत कितना हो जाएगा? पहले पुरानी खपत कितना थी? 33 किलो। अब खपत कितना हो जाएगी? यानी कि 33 माइनस 3 कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 30 kg। यही क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर, है ना? बात समझ में आ गई नहीं है? आपको पता है जब मान, यानी कि जब वृद्धि हो जाएगी किसी के मूल्य में तो हम खर्चा को अपने कम कर देंगे। जहाँ 33 किलो खाना रहेगा वहाँ पे 30 किलो खाएंगे, 3 किलो कम खाएंगे। बात समझ में नहीं है? तो आपको प्रश्न को मतलब प्रश्न पढ़ के ही आपको जान जाएंगे कि मतलब कि क्या करेंगे, या जो आएगा 3 kg घटाएंगे कि जोड़ेंगे, है ना? उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र से भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कुछ नहीं करना, आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा। या सूत्र नहीं याद होता है तो आप हमारे कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट जो बताएं उसको याद कर लीजिए। याद नहीं करना, सीख लेना प्यारे साथियों। आप इन चुटकी में सवाल को बना लेते हैं। अब प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं और आपको आपके सामने लगा के दिखाते हैं और आप इसको प्रैक्टिस में बनाए रखें। सेम सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 kg थी। अब बताइए, मान लीजिए पहले हम चीनी खा रहे थे 40 किलो, है ना? लेकिन अगर चीनी के दाम में क्या होगा? कमी हो गई। चीनी अगर पहले से सस्ता मिलने लगा तो चीनी आपको पता अधिक लगेंगे खाने के, नहीं खाएंगे? यानी कि 40 किलो से कुछ बेसिया खाएंगे नहीं खाएंगे। चलिए अब यह प्रश्न को आइए हम सीखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो प्यारे साथी हूँ, इसको बनाने का तरीका सीखिए। पहले सिंपल तरीका, बिना सूत्र के तरीका। पहले मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपया था। अब दाम में 100 रुपया था तो 20% की क्या हुई? कमी हुई है। तब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया किलो हो जाएगा। पहले चीनी खाते थे 100 रुपया किलो, अब खा रहे हैं कितना? 80 रुपया किलो। अब बताइए आप कि पहले 100 रुपया किलो खाते थे तो चीनी 40 किलो चीनी खरीदने में कितना रुपया लगता था? तो आप बताइए 100 किलो चीनी खाते थे तो 40 किलो 100 रुपया किलो चीनी खरीदते थे तो 40 किलो की चीनी खाते थे, यानी को रुपया देते थे? यानी कि 4 दहा में 40, यानी 4 दहा में 40, 4000 रुपया देते थे। अब इस 4000 रुपया, बात समझिएगा, यह 4000 रुपया में अब हमको अब यानी कि 80 रुपया किलो चीनी खरीदना है। 80 किलो रुपया के भाव से किलो चीनी खरीदना है। तो अब बताइए कि अगर हमको 4000 का चीनी खरीदना होगा तो को किलो चीनी मिलेगा, यही तो पता करना है। तो चलिए, यानी कि ध्यान समझिए, 100 रुपया किलो का चीनी खा रहे थे, कितना? 40 किलो, तो कितना रुपया दे रहे थे हम?
चार हजार रुपया दे रहे थे। अब 4000 रुपया देंगे तो वो हमको को किलो चीनी देगा, समझिएगा। तो चीनी का रेट कितना है 80, तो 80 है और दुकानदार को दिए हम इतना रुपया, तब बात समझिए। यानी 80 जो है यानी कि 100 गुणे 40 के बराबर कर लीजिए। तो 80 है तो इतना है, तो एक रहेगा तो कितना होगा, यानी लिखेंगे 100 गुणे 40 बट्टा में कितना कर लेंगे 80, इसको 80 40 से करने 40, 40 दूनी 80 और 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, यानी एक का मान कितना हो गया 50, यानी कि 50 किलो चीनी अब खाएंगे जब दाम में 20% की क्या हो जाएगी कमी हो पाएगी। तो अगर प्यार चाहती हूँ दाम में 20% की अगर कमी हो जाती है तो हम 50 किलो चीनी खाएंगे, यानी पहले 40 काटे थे अब 40 से 10 किलो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 केजी हो जाएगा पैसे। इसका उत्तर यह हो जाएगा प्यार साथियों। या अगर आपको लगाना होगा, देखिए बात समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे प्यार साथियों तो इस प्रकार से हम सवाल को क्या कहते हैं यूँ चुटकी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर नहीं समझ में आया पुनः सुन लीजिए क्या था। अब पहले चीनी था 100 रुपया किलो, अब 20% कम हुआ तो को रुपये किलो हो गया 80 रुपया किलो हो गया। तो अब बताइए कि 100 रुपया किलो से खरीद रहे थे को किलो 40 किलो, तो दुकानदार को हम कितना रुपया दे रहे थे 4000 रुपया दे रहे थे, है ना। अब उस दुकानदार को हम 4000 रुपये ले आके दे देंगे तो 80 रुपया किलो के भाव से को किलो चीनी देगा। तो 80 रुपया में 80 रुपया बराबर हो जाएगा 100 गुणे 40, 100 गुणे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एक का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 80 इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 40 से करने 40, 40 दूनी 80 और 2 से कटा 50 बार में, यानी कि 50 किलो चीनी क्या होगा अब हम खाएंगे 20% मान कमी होने पर भी प्यारे साथियों। इसी सवाल को प्यारे साथियों अगर हम सूत्र से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो आइए हम सीखते हैं। इसी सवाल को सूत्र से बनाएं तो किस प्रकार से बनाते हैं उसको सीख लेते हैं। सुनिए, इसी सवाल को इसी सूत्र पर लगा दीजिएगा मात्र 5 सेकंड के अंदर, है ना। तो याद कर लीजिए अगर 5 सेकंड के अंदर लगाना आता है। W बराबर का पुरानी खपत, तो पहले कितना खा रहे थे 40 केजी। अब आप बताइए वृद्धि हो रहा कि कमी, तो कमी हो रहा तो 20 का हम कमी कर देंगे, 20 की कमी बुढ़े 20 कर देंगे, अब बटे 100। अब यहाँ पे बताइए, आप बताइए सोच के बताइए, यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो भैया अगर कमी है तो माइनस, अब वृद्धि है तो प्लस, तो माइनस हम क्या कर लेंगे 20 कर देंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 40 गुणे 20 अब बटे कितना हो जाएगा 80, होगा कि नहीं हुआ। आई काट देंगे, क बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 केजी, यानी कि 10 किलो अब हम क्या करेंगे अधिक खाएंगे। वृद्धि हुई कि नहीं हुई, यानी कि पहले वृद्धि हुई, जब यहाँ पे क्या हुई है वृद्धि हुई है। पहले कितना खाते थे 40 किलो, अब 10 किलो एक्स्ट्रा खाएंगे, यानी कुल खपत कितनी हो जाएगा 50 किलो, यानी कि वर्तमान खपत कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, वर्तमान खपत बराबर हो जाएगा 40 किलो पहले खा रहे थे, आज चीनी के मूल्य में कमी हो गई है तो कमी होने से कितना 10 किलो और खाएंगे, यानी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 50 केजी। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र से भी आप इस सवाल को आप यूं चुटकी में लगा सकते हैं प्यारे साथियों। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बदलते हैं, अपने नए सवालों को लेते हैं, बदलते हैं अपने पुराने पैटर्न को, अब नए पैटर्न के सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। साथियों अब प्रश्न का नेचर थोड़ा सा चेंज है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न था, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न था, लेकिन अब क्या है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न दोनों एक ही में देगा, या तो दोनों वृद्धि देगा या तो दोनों कमी देगा, या तो एक कमी एक वृद्धि, एक कमी तो एक वृद्धि। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, क्या है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि क्या होता है, आयत की लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, तो बताइए तो उसकी आयत में क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो प्रश्न को पढ़ के जान जाएंगे कि उसके क्षेत्रफल में प्यारे साथियों कि क्या होगा वृद्धि ही होगा, क्योंकि दोनों वृद्धि हुआ। तो मेथड 1 देखिए कैसे लगाया जाता है प्यारे साथियों। मेथड 1 कैसे लगाएंगे, देखिए क्या है मेथड 1, लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाता है। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या कि 120, पहले था 100 अब 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, गुणा करा दीजिए।
अब क्या होता है प्यारे साथियों, रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब उसके बाद में चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। चौड़ाई पहले था 100, अब हो गया 110, तो 110 अब बट्टा में कर दीजिए क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बचा क्या 12 गुणे 11, तो 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा 132। 12 में 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132। 132 जो है प्यारे साथियों 100 से कितना ज़्यादा है कि कम। अगर प्यारे साथियों इस प्रकार से लगाते हैं तो 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि होगा और 100 से कम आएगा तो कमी होगा। तो 100 से ज़्यादा है कि नहीं, अधिक है कि नहीं है, अधिक है। तो लिखेंगे क्या क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है प्यारे साथियों, तो आपको पता 100 से कितना ज़्यादा तो 32, यानी कि 32% की क्या हो जाएगी प्यारे साथियों वृद्धि हुई है ना। आपको समझ में आया कि नहीं है, आ गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई को 20% बढ़ाया तो लंबाई 20 से हो जाएगा 120, और चौड़ाई को 10% बढ़ाया तो उसको लिख लेंगे 110, अब बट्टा में कर देंगे 100, काट पीट के ला देंगे आंसर। तो आपको ये ध्यान देना है 100 से आया ज़्यादा तो हुआ वृद्धि और 100 से आया कम तो हुआ कमी। तो 100 से कितना ज़्यादा 132 जो है, 100 से कितना ज़्यादा तो 32 ज़्यादा, तो इसलिए उसके क्षेत्रफल में प्यारे साथियों 32% की वृद्धि हो जाएगी। यह नियम एक और रूल एक था। अब प्यारे साथियों इसी सवाल को हम एक नियम और से बना सकते हैं जिसका नाम है AB फार्मूला। तो AB फार्मूला कब लगता है प्यारे साथियों, जब एक ही वस्तु पर 2 प्रकार की घटना घटित होती है तो AB फार्मूला लगता है। तो चलिए सीख लेते हैं AB फार्मूला क्या होता है। तो AB फार्मूला होता है प्यारे साथियों A प्लस B प्लस A इंटू बी अपन कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। लेकिन यह फार्मूला का प्रयोग करने के लिए इसमें कुछ शर्त होता है, कमी है तो माइनस, कमी होगा तो माइनस मान लेंगे और वृद्धि होगा तो प्लस मान लेंगे, है ना। तो चलिए आपको याद कर लेना है, कमी हो तो प्लस माइनस, कहाँ समझिए कमी रहेगा। अगर प्रतिशत कमी कहेगा तो चिन्ह लेते हैं प्यारे साथियों क्या माइनस, अगर प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो चिन्ह क्या लेते हैं प्यारे साथियों प्लस चिन्ह लेते हैं। कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लेते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। और AB फार्मूला कहाँ लगता है, जब एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटित होती है तो AB फार्मूला लगाया जाता है प्यारे साथियों। अगर उत्तर ऋणात्मक में आएगा तो कमी होती है, अगर उत्तर धनात्मक में आता है तो वृद्धि होती है। तो आइए इस चुटकी में देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, रिजल्ट देखिए क्या होता है। ए मतलब का 20% बढ़ाया, लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को भी 10% क्या किया बढ़ाया है। तो दोनों में बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि है, प्लस लेंगे तो हो जाएगा 20, A का मान 20, B का मान 10, A का मान 20 प्लस 10 और प्लस 20 गुणे 10 और बट्टा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 कितना होगा 30 और प्लस 2 बराबर कितना आ गया 32। ये 32 का है प्लस में कि माइनस में, तब प्लस में है। अतः प्यारे साथियों उसके क्षेत्रफल में 32% के क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि आप लोग दोनों मेथड से समझ गए होंगे। एक होता है AB फार्मूला, फट दे AB फार्मूला लगा देंगे। AB फार्मूला कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो A धन B प्लस A इंटू बी अपान 100। अगर यहाँ पे देखिए अगर लंबाई में कमी होता तो जहाँ A वहाँ पे माइनस, जहाँ पे A वहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाता है प्यारे साथियों। अगर चौड़ाई में वृद्धि तब वृद्धि में प्लस और कमी में क्या माइनस लगा देंगे। इसी सूत्र को रख देंगे, सवाल में चुटकी में आ जाएगा। यह रहा प्यारे साथियों यानी कि दूसरे टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं दोनों नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं। चीनी की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर लेता है। अगर चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर लेता है। चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा, यानी कि चीनी जो व्यय है जो खर्च है उससे प्रभाव क्या पड़ेगा। खर्च बढ़ेगा कि घटेगा, प्रतिशत में बताना है खर्च बढ़ेगा कि घटेगा। तो प्यारे साथियों आइए इसको बताते हैं सॉल्यूशन इसका। पहला मेथड, पहला रूल आपको क्या पता है, चलिए उससे हम बताते हैं मेथड 1 से। तो क्या मेथड 1 है उस पर सीखिए। 40% बढ़ा तो बढ़ा, अब चलिए रिजल्ट के रूप में क्या आएगा देखिए। 40% बढ़ा तो यानी कि 140 हुआ। अब क्या हुआ कि 20% कम करके, 20% कम मतलब कितना जाएगा 80 हो जाएगा। 100 में से 20 कम यानी कि 80। अब बटा में क्या कर देंगे प्यारे साथियों 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा क्या 14 गुणे 8, 14 गुणे कितना हो जाएगा 8, तो 8 चौक को 32, 8 करने 8, 8 कितना हो जाएगा 11, 112। 100 कितना होगा 12 प्यारे साथियों अब बताओ।
100 से कितना अधिक, 12 अधिक नहीं है, तो यानी कि 12% की क्या हो जाएगी, खपत में वृद्धि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि लिख देंगे, खपत नहीं लिखेंगे पैसे, क्या लिखेंगे, वृद्धि। यानी चीनी पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, यानी 12% की वृद्धि होगा। यही रहा हमारा आंसर प्यारे साथियों। अब आइए हम इसको सूत्र से लगाते हैं साथियों। मेथड 2 से देखिए कैसे लगाएंगे, ए बी फार्मूला से कैसे लगाएंगे। क्या कहा है, चलिए रिजल्ट देख देते हैं क्या आता है। चीनी की कमी 40% बढ़ाने पर, यानी 40% बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाना मतलब जोड़ना, मतलब सब बात समझिए, प्लस लगाना। 40% बढ़ाने का मतलब प्लस चिन्ह रहेगा, तो 40 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। खपत 20% कम करता, कम मतलब कम है, यानी कि माइनस में, अब 20 यहाँ लिख देंगे। 40 होगा प्लस में, जहाँ 40 आएगा वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे 20 आएगा वहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। क्यों, क्योंकि 40 से प्लस में, अब 20 के में माइनस में, अब प्लस माइनस में गुणा होगा तो हमेशा हो जाएगा माइनस। कहाँ यहाँ पर होता है 40 गुणे अब 20, अब बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। बात समझिए, ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100 हो जाएगा। लेकिन प्यार से जो बी का मान हुआ ऋणात्मक में होगा तो बी की जगह ऋण रखिएगा, यानी ऋण लगा दीजिएगा। अब चलिए 2 0 से 2 0 खल्लास हो गया, कितना 20, देखिए 40 लिख दीजिए, 40 माइनस 20 और माइनस 4 दूनी कितना 8, तब 20 40 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा 12%। आंसर किस में आया, प्लस में आया। लिखेंगे 12% की क्या हुई है, वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी खपत पहले की अपेक्षा 12% क्या होगा, अधिक खाएगा, है ना। आपको बात समझ में आ गई है यार। 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यार आप याद जाती हूँ या प्रतिशत पे कुछ आधारित महत्वपूर्ण सवाल थे, क्वेश्चन थे, कुछ विशेष नियम बताए हैं जो आपको परीक्षा में आते थे, ये चुटकी में आप बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलते हैं इसी जोश, इसी जुनून के साथ, इसी तरह से नए कंसेप्ट के साथ पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक प्यारे साथियों और पढ़ते रहिए, परीक्षा को भी दीजिए और अपने कामयाबी को अपने कदमों के पास लेके आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।